अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें वो क्या कह रहा है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब ये उसने एक हमें टेबल दे दी है, इसको हम कंप्लीट करेंगे और साथ दूसरा पार्ट जो इसका हमने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है, तो हम इसकी हिस्टोग्राम भी ड्रा करेंगे। तो बहुत आसान सा है, इसके जो टेबल कंप्लीट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी टेबल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसने कुछ हमें बीच में डेटा दे दिया, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा है कि पहला जो उसने देखें, ये 20 और हमें 10 दे दिया, एक आइडिया के लिए दे दिया। अब उसने 20 क्यों लिखा है, अब देख सकते हैं कि यानी 0 से 20, यानी 0 से बड़ा और 20 तक। 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है। 1 से 20 तक जो टोटल नंबर कितने होते हैं, 20। उसने 20 लिख दिया। अब वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा तो क्या होगा, 21 होगा। और कह रहा है लेस देन इक्वल टू 30, यानी 30 तक सारे नंबर लिखने हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10। अगला तो उसने हमें खुद लिख के दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 40, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 40 का मतलब है कि 40 1 से स्टार्ट होगा, और लेस देन इक्वल टू 50 मतलब इंक्लूडेड 50 इसमें इंक्लूड है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो भी कितना आएगा, 10 का आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें 50 टू 70, तो यहाँ पर हमारे पास देखो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 50 मतलब 50 शामिल नहीं है, 51 शामिल होगा। और तो लेस देन इक्वल टू 70, यानी 70 इसमें इंक्लूड होगा। तो टोटल यानी 50 और 70 के दरमियान 20 का डिफरेंस होता है। अब कह रहा है कि ग्रेटर देन 70, तो इसका मतलब है कि 71 से लेकर 100 तक हमने 100 को इंक्लूड करना है। लेस देन इक्वल टू, ये नीचे जो लाइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसको 100 को इंक्लूड करना है। तो टोटल हमारे पास 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर उसने हमें दे दिया कि ये जो आपने फ्रीक्वेंसी जो डेंसिटी है ना, वो कैसे निकालनी है। वो सिंपल सी बता रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है क्लास विड्थ से। अब देखिए हमारे पास ऊपर क्या आएगा, यानी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, 12 है। क्या करना है, डिवाइड बाय क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितनी है हमारे पास, 10 है। तो डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, 10 करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। अगला उसने हमें खुद ही सॉल्व करके दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास देखो जी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी, 11 है। डिवाइड करना है किसके साथ, विड्थ के साथ, 10 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या है जी, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 है। डिवाइड बाय कितना है जी, 20, 20, ठीक है जी। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 8 का टेबल हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, क्योंकि 80 हो जाएगा ना। तो 80 डिवाइड बाई 20 पॉइंट लगाओगे तो 80 हो जाएगा। 20 का टेबल 80 पे 40 टाइम जाता है। तो अगर आगे जो है 6 डिवाइड बाय 30 पॉइंट लगाओगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 पे जो टेबल है 30 का 2 टाइम जाता है, तो 0.2, यानी 6 डिवाइड बाय 30 करोगे तो 0.2 ही आएगा। तो बस पहला जो पार्ट था, क्या करना था, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। टेबल हमने क्या कर लिया जी, कंप्लीट कर लिया। तो अब हमने मूव करना है किसकी तरफ, दूसरा इसका पार्ट है, ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन, के हिस्टोग्राम को क्या करो, बनाओ। तो अभी हम हिस्टोग्राम इसकी बना लेते हैं। तो क्या है कि जी हिस्टोग्राम के लिए अभी हम आ चुके हैं जी। ये मेरे पास क्या है जी, मैं पहले थोड़ा सा स्केल आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने जो स्केल लिखा हुआ है वो क्या है कि ऑन एक्स एक्सिस 3 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 10 कहा है। ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 10 कहा है। नेक्स्ट 3 को 20, नेक्स्ट 3 को 30 एंड सो ऑन। जबकि अगर आप वाई एक्सिस की बात करो तो स्केल ऑन वाई एक्सिस में क्या है कि 2 बिग स्केयर बॉक्स जो हैं, बिग स्केयर बॉक्सेस इज इक्वल टू 1.0, यानी 1। तो एक सेकेंड, ये नहीं 2, ये हमारे पास 0.2 आएगा। हाँ ठीक है, क्या कहा हुआ है, 1 कहा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अब ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास 0 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हो एक हल्की सी, एक सेकेंड नजर नहीं आ रहा, ये देखें 0 है। ये देखें ये वाला बिग बॉक्स कहलाता है, ये देख सकते हैं आप, जिसमें जरा सी लाइन डार्क है। 1 इस तरह, 10 इस तरह बॉक्सेस होते हैं, 10 इस तरह होते हैं। टोटल इसमें 100 बॉक्सेस होते हैं। तो मैंने क्या कहा है कि 1 बॉक्स बिग बॉक्स ये है और अगला 2 ये है। तो इसको मैंने इन बड़े 2 बॉक्सेस को, ये वाला जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है, इसको मैंने 1 कहा है। फिर अगले 2, ये वाला जो बॉक्स है और इसके ऊपर ये वाला जो बॉक्स है, इसको 2 का। ये बीच में मैंने अगेन इसके छोटी छोटी दूसरा डिवीजन कर दी है, क्योंकि मुझे आसान रहेगा किसके लिए, जब मैं इसका हिस्टोग्राम बनाऊंगा, इसके जब वर्टिकल कॉलम बनेगा हाइट पर, तो वो मुझे आसानी होगी मेरे लिए।
तो देखें टोटल मेरे पास कितने हैं, 10 और 10 20 हैं, 20 बॉक्सेस हैं। तो लाजमी बात है जो 4 बॉक्सेस होंगे ना, 4 बॉक्सेस वो क्या होंगे, ये देखें 1 2 3 4 को 0.2 को हो गए, 1 और 2 को 0.1 को हो गए, 0.2 है, देन 0.4 0.6, ये 0.6 है, 0.8 और 10 जब पॉइंट मिलते हैं तो वो 1 बनता है, तो इसलिए ये हो जाएगा। इसी तरह आगे जो 1.2 1.4 1.6 1.8 और आगे जो 4 इसमें ऐड होंगे क्योंकि 0.2 का डिफरेंस है तो टोटल 2 हो जाएंगे। तो ये बीच में मैंने इसलिए कहा, आप इसको इस स्केल को ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑन वाई एक्सिस 4 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिस तरह आप लिखना चाहें दोनों तरीकों से ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि ग्राफ स्टार्ट करते हैं इसका बनाना। जो पहला है वो हमारे पास क्या है जी, 0.2 है। मैं आपको एक दफ़ा दिखाने लगा हूँ, यहाँ पर सारी ये जो वैल्यू है ये सारी जो है ना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये वर्टिकली आएंगी, ये इनकी जो हाइट है वो वर्टिकल में आएगी, इसलिए ये सारी वैल्यू जो है आप अपने पास बेशक नोट कर लें। 0.2 1.2 1.4 1.1 0.4 एंड 0.2 ये 1 बाय 1 करके मैं बुक साइड पे रखी हुई है और मैं इधर से देखकर मैं इसको ड्रा करता जाऊंगा। तो पहली जो मेरे पास वैल्यू है वो दैट इज 0.2, तो 0.2 ये वाला है। इसी के बिल्कुल ऊपर ये देखो ये वाला है 0.2 ये आ गया, और क्या है कि दूसरा ये है ना, लेकिन और मैंने 20 के ऊपर रखनी है। ये देखो मैंने 20 के ऊपर लगा के मैं पहले एक दफ़ा बना लूँ। 10 ये वाला मैंने वैसे लगा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं 2 मिनट ये पहले बना लूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा ये पहला वर्टिकल कॉलम जो है वो कितना है जी, 20 है। वो मैं आपको बताता हूँ कि 20 कैसे है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये देखें ये जो है ना 20, ये इसकी विड्थ है, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विड्थ। तो लाजमी बात है ये कितना विड्थ इसकी होगी 20, तो 0 से लेकर 20। ये तो 10 और 30 40 ये सारे 10 का मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मुझे ड्रा करने में आसानी हो और आपको एक्सप्लेन करने में मेरे लिए आसानी रहे, तो इसलिए मैंने किया हुआ है। लेकिन देखें 0 से लेकर 20 तक जो है उसकी जो हाइट है 0 से 20 यानी 20 उसकी विड्थ है और 0.2 उसकी हाइट है। तो ये देख सकते हैं आप 20 इसकी विड्थ है। आगे जो है नेक्स्ट मेरे पास 1 2 3 जो 3 है वो हमारे पास इनकी जो विड्थ होगी वो इनकी 10 होगी और उसके बाद विड्थ 20 एंड 30 हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये वाली वैल्यू तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने इनको ऐसे ही देखना है। तो ये नेक्स्ट मेरे पास जो है कितनी है उसकी 1.2 है, ठीक है जी। क्या है 1.2 है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1.2 क्या है, ये देख सकते हैं 1.2 है। ये देखिए मैं 1.2 के ऊपर ऐसे स्केल रख लेता हूँ, ये है। और क्या है कि इधर से ये देखें मेरे पास क्या है, यहाँ ऐसे मैं लिख लेता हूँ, रख लेता हूँ और आसानी के लिए। अब ये देखिए 1.2 के बिल्कुल सामने जो लाइन आ रही है इसके ऊपर मैंने देखो एक डॉट लगा लिया और इसको क्या किया, इस वाले के साथ ज्वाइन कर लिया, ये आ गया। नेक्स्ट जो मेरे पास है इसकी क्योंकि विड्थ मेरे पास क्या है 10 है, तो लाजमी बात है ये कहाँ तक आएगा 20 से और 30 से। और टोटल कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 बॉक्सेस हैं। तो इधर से मैं 3 बॉक्सेस काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 और एक इसके ऊपर डॉट लगाता हूँ और इस डॉट को इस नीचे वाले डॉट से मैच कर दिया और इनको आपस में ज्वाइन कर लिया, ये आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसको बेशक थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लें, ये 1.2 आ गया। 1.2 की अगर बात करें तो उसके बाद 1.4 है, बिल्कुल इसी से आगे आपने चलना है। 1.4 जो है ये आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन है 1.4 वाली, ये देखो मैंने लगा लिया। इनको आपस में पहले ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि इसकी भी जो है 10 है, तो 1 2 3 एक डॉट लगा लूँगा क्योंकि विड्थ इसकी 10 है। तो 10 जो 3 बॉक्सेस हैं उनको उसको मैंने 10 कहा हुआ है, इसलिए ये आ गया। इसको भी बेसिक आपने ऐसे ही क्या करना है, इसको कर लेना है, शेड कर लेना है, आसान आपके लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं जो इसका अगला पार्ट है,
अगले नेक्स्ट भी जो हमारे पास है वो भी क्या है 10 है, तो लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 पॉइंट क्या है 1 है, तो लाजमी बात है 1.4 से 1.1 नीचे आएगा। अब 1.1 को आपने समझना है कैसे, ये देखिए ये 1.0 है और ये 1.2 है, तो 1.0 और 1.2 के दरमियान 1.1 आएगा। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 4 बॉक्सेस का है, 1 2 3 4, तो लाजमी बात है 4 बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब है 1.1 जो है आफ्टर 2 बॉक्सेस आएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि हम ऐसे ये देखो ये लाइन देख लेते हैं, ये देख रहे हैं अब 1.1 है और इसके आगे 3 बॉक्सेस आप काउंट कर लें 1 2 3, ये देखें ये डॉट लग गया और इसको इसके ऐसे ज्वाइन करके इसको नीचे इसके साथ ज्वाइन कर लें, क्योंकि विड्थ जो है उसकी 10 है ना, तो इसलिए लाजमी बात है वो 3 बॉक्सेस ही आएंगे, क्योंकि हमने 3 बॉक्सेस को क्या कहा हुआ है 10 कहा हुआ है। ये हमारे पास एक और वर्टिकल कॉलम बन गया, तो 1.4 भी हो गया। टोटल कितने बना लिए 1 2 3 4 बना लिए, तो हमारे पास पीछे कितने बच गए जी 3 बच गए, तो 1.1 हमारे पास कितने आ गए जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 तो 6। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है कि जी उसकी कितनी है जी 0.4 है, क्या है जी 0.4, तो 0.4 है, लेकिन दरमियान में हमारे पास क्या है जी 20 है, तो 20 है तो लाजमी बात है टोटल 6 बॉक्सेस आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 ये नहीं आता 1 2 3 4 5 6 ये वाला इसके ऊपर आएगा। लेकिन पहले हम ऐसे करते हैं कि 0.4 वाली लाइन को चेक करते हैं कि वो कहाँ पे है, ये वाली है 0.4 और आगे 6 बॉक्सेस हमने काउंट करने 1 2 3 4 5 6, इसको मैं ऐसे ही नीचे इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। अब 6 बॉक्सेस क्यों किए, क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो 20 है, मैं आपको एक दफ़ा फिर बुक पे बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ क्या है ये 20 है, इसलिए हमने कितने किए हैं 6 बॉक्स। अब क्योंकि हमारे पास क्या है 30 है नेक्स्ट, तो उसके लिए हमें कितने करने पड़ेंगे 9 करने पड़ेंगे। तो ये देखें लेकिन उसकी पहले वो देख लेते हैं ना, हमारे पास इसकी जो 0.2 है क्या है जी 0.2 है, तो ये देखें 0.2 वाली यही है, तो 0.2 हम ऐसा करते हैं कि लाइन आगे करके इसके 9 बॉक्सेस को काउंट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया, इनको इधर ज्वाइन किया और इसको इसके साथ नीचे भी ज्वाइन कर लिया। तो यूँ हमारे पास इसकी जो हिस्टोग्राम बनानी थी वो हम आसानी से बना चुके हैं। इसको मैं ऐसे रफ सा शेड कर रहा हूँ आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से शेड करना है ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना, आपके पास तो टाइम होगा। ये आ गया जी हमारे पास हो गया जी क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।